चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा और उन गुजारिशात पर अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो तो मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामि आख़िर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था कि तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में कि कुचल डाला था जिसने ताजे सरे दारा। तुझको अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। मेरी आज की गुफ्तगू के जो बुनियादी तौर पर मुखातबीन हैं वो वालिदैन और यहां बैठे हुए नौजवान हैं। उसकी बड़ी बुनियादी वजह कि मैंने इन्हीं को अपना मुखातिब क्यों कहा कि जो इस वक्त आलम इस्लाम पर और मुसलमानों को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो बड़े भयानक हैं। शायद आज से मुसलमानों की तारीख में पहले कभी ऐसे चैलेंजेस का सामना इन्हें नहीं करना पड़ा। आप देखिए कि इस वक्त इल्हाद ये अपने जोरों पर है। हम तौहीद की बात करते हैं, हमारा नौजवान उठता है वो कहता है तौहीद की बात बाद में करना, पहले ये बताओ खुदा है भी? एक की, दो की, 100 की बात हम बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि क्या खुदा है, पहले ये साबित करो। ये हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये आपके ही बच्चे हैं, ये जब उधर जाते हैं, जब वो मगरबी लिटरेचर पढ़ते हैं तो फिर ये बुनियादी सवाल पैदा होता है उनके जहन में। और जब ये सवाल वो अपने वालिदैन से करते हैं तो वालिदैन उन्हें डांट देते हैं और जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से ये लावा पकता जाता है। और फिर वक्त आता है कि पहले ये सवाल की सूरत में होता है, फिर वो पुख्ता हो जाते हैं इस बात पर कि वाकई खुदा नाम की कोई शय नहीं है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत किताबें लिखी जा रही कि खुदा नाम की कोई शय मौजूद ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। इस चैलेंज को फेस वो वालिदैन ने करना है और ये नौजवान है जो ये सवाल उठा रही हैं। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वो तहरीक है, वो तहजीब है जिसको हम मगरिबी तहजीब कहते हैं। इकबाल ने कहा था हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर चला आएगा इल्हाद भी साथ। हम तो मगरिबी तालीम कहते थे, कोई बात नहीं ABC पढ़ लिया, कोई बात नहीं आपने जॉन कीट्स, जॉन डन को पढ़ लिया, लेकिन हमें क्या पता था इल्हाद भी साथ आ जाएगा। और ये जो मगरिबी मुफक्किरीन हैं जिनका असल टारगेट, जिनका असल हदफ वो एक ही है कि इस्लाम को किस तरह हमने ज़ेर करना है, इस्लाम को किस तरह हमने सफा हस्ती से मिटाना है। इसके लिए उन्होंने, अगर इनकी आप तारीख को पढ़े तो सबसे पहले उन्होंने निज़ाम को टारगेट किया। निज़ाम आपके पास क्या है? ये कुरान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये तीन चीजें हैं आपके पास।
तो उन्होंने इसको टारगेट किया। सबसे पहले उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, बड़ी इल्जामात लगाए। लेकिन हमारे पास उलमा का एक ऐसा जत्था मौजूद था जिन्होंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। उधर से उनको पसपा होना पड़ा। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे एतराज किए, उलमा ने उसका जवाब दिया, पसपा होना पड़ा। उन्होंने कुरान पे इल्जामात किए, जवाब मिले, पसपा होना पड़ा। तो उन्होंने फिर अपनी पॉलिसी और अपने प्लान को रिविजिट किया। उन्होंने कहा दोबारा इसको देखा जाए कि किस तरह हम इस्लाम को ज़ेर कर सकते हैं। तो उन्होंने इन बुनियादों को छोड़कर उन्होंने उस जगह पर वार किया जो हमारा बड़ा लूप होल था। पहले वो उलमा की तरफ से आए थे, अब उलमा को छोड़ दिया, अब वो अवाम की तरफ से आए, जहां से उन्हें खातर खा कामयाबी मिली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके कल्चर के हवाले से आपके कल्चर को डैमेज करके रख दिया और सारे का सारा कल्चर अपना दे दिया। और हम आज उस कल्चर के बलबूते पर यहां बैठे हैं। हमारी बातें, हमारे फनूने लतीफ़ा, हमारी गुफ्तगू, हमारी हर शय वो उनके कल्चर के मरहूने मिन्नत है। हमारा कल्चर किधर है? हमारा कल्चर तो रहा ही नहीं, हम वो छोड़ चुके। और उन्होंने वो जो अपना कल्चर दिया, जो अपना तमद्दुन हमारे सामने पेश किया, हमने उसको अपना लिया। क्यों? क्योंकि वो आए थे अवाम की तरफ से। अवाम की तरफ से उन्हें कोई मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, उन्हें खाली मैदान मिला। आज कोई चीज देख लीजिए, उन्होंने आपकी रवायात को बर्बाद करके रख दिया और आपकी मुआशरत को बर्बाद करके रख दिया। आपके खानदानी निजाम उनका मेन टारगेट बना, खानदानी निजाम तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने। आज देखिए जो इधर मेरे सामने मौजूद हैं, जो अदलिया के फील्ड से वाबस्ता हैं, वो इस बात को सेकंड करेंगे कि आज के दिन 10 लाख से ज्यादा केसेस आपके गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुला के हैं। खवातीन कह रही हैं हमने नहीं रहना अपने खामंद के साथ। वजह ये मगरबी तहजीब, ये मगरबी तहरीक। जो हमने उनको दिखाया उन्होंने फिर उसी को अपना लिया और उनका तूती सर चढ़ के बोल रहा है। ये जो मार्च के अंदर औरत मार्च होता है, टीवी के ऊपर बड़े ज्यादा पोस्टर आते हैं, अपना खाना खुद गर्म करो, अपने कपड़े खुद धो लो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये कहां से आया? हमारी नौजवान बच्चियां वो उस प्रोटेस्ट के अंदर, वो उस प्रोसेशन के अंदर पेश होती हैं, बगैर जाने बगैर समझे कि ये तहरीक आई कहां से। ये जो आपको 8 मार्च के अंदर जो औरत मार्च में आपको ये पोस्टर्स नजर आते हैं, जरा इनको एनालाइज तो कीजिए। ये कोरिया के अंदर हुआ था। एक लड़के ने अपनी महबूबा को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसके टोटे कर दिए। तो उन्होंने फिर वहां की खवातीन ने मिलकर एक तहरीक का ऐलान किया और उस तहरीक का नाम उन्होंने रखा 4 B's। ए के बाद जो बी आता है, और वहां उनकी जुबान में बी कहते हैं नो को, 4 इनकार। और वो 4 इनकार क्या थे? वो इस प्रोसेशन के अंदर, औरत मार्च के अंदर आपको उन पोस्टर्स के ऊपर लगे नजर आते हैं। पहला इनकार, लड़कों के साथ हम कहीं भी नहीं जाएंगे, ना खाना खाने, ना ट्रेवल करने, कहीं नहीं जाएंगे। दूसरा बी, दूसरा नो, हम लड़कों के साथ किसी किस्म का जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करेंगे। तीसरा नो, हम शादी भी नहीं करेंगे। चौथा नो, हम बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका बुनियादी जो हदफ वो यही है कि हमें
अबॉर्शन की इजाजत दी जाए कि हम जब चाहें बच्चे पैदा करें, जब चाहें हम ना करें। यह हमारी मर्जी पर होना चाहिए। हम हरामकारी करें, उसके बाद कानूनी तौर पे हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो डॉक्टर हमसे ये ना पूछे इसका बाप कौन है, वो अबॉर्शन कर दे। जबकि इस वक्त अमेरिका, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन है, उधर अबॉर्शन को इलीगल करार दिया जा चुका है। उसकी पूरी सुप्रीम कोर्ट ने, जितने जजेस थे, मुत्तफिका तौर पर कहा कि ये तो हमारी अमेरिकन नस्ल को नापैद करने के बराबर है, कि हमारी तो अमेरिकन नस्ल खत्म हो जाएगी अगर हम ये कर देते। तो ये उनका बुनियादी हदफ और बुनियादी जो टारगेट है। और हमारी जो बच्चियां, जो नौजवान अफराद हैं, वो इस प्रोसेशन के अंदर, इन तहरीक के अंदर वो बड़े पेश होते हैं बगैर जानने के इसका मतलब क्या है। उन्हें इस चीज का इदराक भी नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं। क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही? क्योंकि मगरिब ज्यादा इंसानी हकूक की बात करता है, तो ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है जिसको अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट उसने अपने फैसले के अंदर लिखा कि हम ऐसी चीज को मान ही नहीं सकते कि हम औरत को यह हक दे दें कि वो जो दिल में आए वो करती फिरे। हम इसका हक औरत को नहीं दे सकते। लेकिन हमारी यहाँ की जो लंडे की लिबरल खवातीन है, वो कहती नहीं जनाब, हमारा हक हमें चाहिए ये। और जो आपके टीवी है, जो आपके प्रोग्राम किए जाते हैं, उसके अंदर भी देख लीजिए, ये आपसे पहला महीना फरवरी का, उधर एक डे आता है वैलेंटाइंस। आप अपने समाज में देखिए कि उस वैलेंटाइंस के ऊपर आपके समाज के अंदर क्या होता है। 2010 में मैं एमफिल कर रहा था तो मुझे एक असाइनमेंट मिली इसी के ऊपर, वैलेंटाइंस के ऊपर। तो हमारे इधर जब भी ये आते हैं, फरवरी शुरू होता है, तो टीवी एंकर और टीवी वाले रोला डाल देते हैं, लो जी आ रहा है, अब अपने प्यारों को आपने फूल पेश करना ही करना उस दिन। तो मैंने वो पूरा जो 14 दिन थे, मैंने CNN, BBC और जितने वो दीगर मुझे मेरी रसाई थी, मैंने बाकायदा तौर पर उनको देखा। एक सिंगल मैसेज भी वैलेंटाइंस के ऊपर नहीं था। लेकिन आपका टीवी, आपके चैनल्स, वो क्या कर रहे हैं? वो बाकायदा तशहीर कर रहे हैं। और फिर ऐसे मेहमान बिठाए जाते हैं जो इसको लीगलाइज करते हैं कि देखो भाई, होना चाहिए, इसमें बुराई क्या है, फूल ही देना है ना। नहीं, ये सिर्फ फूल नहीं है, ये एक पूरी तहजीब है। उस तहजीब की नुमाइंदगी है कि आप एक फूल दे रहे हो। शरीयत इस्लामिया इसकी आपको इजाजत बिल्कुल नहीं देती कि आप दीगर तहजीबों को उसकी तशहीर में आप हिस्सादार बने। जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, कि वो जात है जिसने अपने रसूल को भेजा हदायत के साथ और सच्चे दीन के साथ। क्यों? ताकि वो इस दीन को बाकी तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। अब ये जो इस्लाम जिसको हम कहते हैं दीन है, दीन का क्या मतलब है? दीन का मतलब है यहां पे इस्लाम एक निजाम है। एक निजाम के तौर पर इस्लाम ने अपना तारुफ करवाया। हम जब बच्चों से पूछते हैं, इवन के BS MPhil वाले बच्चों को, हाँ भाई आप इस्लाम को बताओ, इस्लाम क्या है, तो 90% बच्चों का एक जवाब होता है, इस्लाम एक मजहब है। और बाकी जो 10% है वो कहते हैं जनाब वो मार्केट फ्रेज, बाजारी जुमला है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बात तो ठीक है, लेकिन जब उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि भाई ये कैसे आप कह रहे हो कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है, इसका क्या मतलब है, तो बिल्कुल खामोशी। इस्लाम जो है ये एक निज़ाम है और ये मगरबी निज़ाम के सामने जो पूरी ताकत के साथ खड़ा है, ये वो निज़ाम है।
मगरिब के पास सिर्फ एक चीज है, वो है आपकी मादी जरूरियात, रूहानी जरूरियात नहीं वो पूरी करता। इस्लाम क्या करता है? इस्लाम मादियत के साथ साथ आपकी रूहानी जरूरियात को भी पूरा करता है। और ये वो निजाम है कि जिसके मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने ये दीन, ये निजाम तुम पर पूरा कर दिया और हमने तुम्हारे लिए इस निजाम को, ये जो इस्लाम है, इसको बतौर निजाम पसंद किया। तो ये निजाम, इसको बड़े ज्यादा चैलेंजेस दरपेश है। उन चैलेंजेस को किसने रोकना है, किसने बंद बांधना है? वो आप वालिदैन हैं, वो आप बड़े भाई लोग हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। मेरे दोस्त का चच्चा फोत हुआ, और जरा सिर्फ अपने फिजिकल कान नहीं, दिल के कान भी खोल के सुनिए कहां तक हम जा चुके हैं। चच्चा फोत हुआ तो वो कहता है जनाब हम तो बाहर थे, अंदर क्या सीन हो रहा है? जब वो नहला दिया, कफना दिया, चारपाई पे है और कलमा शरीफ पढ़ा जा रहा है, तो छोटा बच्चा जो 2 साल का है वो आता है, वो मेरा दोस्त बताता है कि वो आके अपनी मां से कहता है मामा पापा को कब जलाना है? पापा को, पापा की जो चिता है इसको आग कब लगानी है? हम अपनी औलाद को क्या बता रहे हैं? जरा सोचिए। मेरी वो बहनें, वो मेरी वो माएं जो ये बातें सुन रही हैं, जरा होश के नाखून लीजिए। हम अपनी नई नस्ल को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हमारे वालिदैन ने तो बताया कि भाई हम मुसलमान हैं और हमारे यहां यह है कि जब कोई फोत हो जाए तो उसे मिट्टी में दफन किया जाता है। हम अपनी औलादों को, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी औलादें हमें दफनाएंगी नहीं, हमें जलाएंगी। यह तहजीबी वॉर है, यह तहजीबी जंग है। इसमें आपको एटम बम नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई मिसाइल नहीं चाहिए। यह तहजीब का मुकाबला हमने तहजीब से करना है। और जैसे मैंने कहा, इस्लाम ये जो निजाम है हमारे पास, इसके जो बुनियादी मसादिर हैं वो 2 हैं, कुरान और सुन्नत, और हमें इससे रहनुमाई मिलती है। ये गैर रवायती जंग है, तो गैर रवायती जंग का जवाब भी हमने गैर रवायती तरीके से देना है। एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं सीरत से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने गज़वा उहद पढ़ा भी हुआ है, सुना भी हुआ है कि जब कुफार और यहूद ने मदीना पर हमला किया तो मदीने के 3 अतराफ में खंदक खोद दी गई। जब वो मुहासरा उठाया, वो तूफान आया, वो खैमे उड़ गए उनके और वो वापस चले गए, तो वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई थी। आपने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अब ये लोग दोबारा कभी तुम पर हमलावर नहीं होंगे। अब जब भी हमला करेंगे हम करेंगे। अब ये कभी फौज के साथ हमारे सामने नहीं आएंगे, जब भी जाएंगे हम जाएंगे। अब ये क्या करेंगे? ये गैर रवायती जंग थी। कहा अब ये अपने खतीबों और अपने शायरों के जरिए इस्लाम पर हमलावर होंगे। ऐ मेरे सहाबा, कौन है तुम में जो इस बयानिए का तोड़ करे? 4 सहाबा खड़े हुए, हजरत काब बिन मालिक, हजरत हसन बिन साबित और अब्दुल्ला बिन रवाहा। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, शायरी के मैदान में हम सामने आएंगे। हजरत साबित बिन कैस ने कहा अल्लाह के रसूल, खताबत में मैं इनका मुकाबला करूंगा। यह बयानिए की जंग थी, रवायती जंग खत्म हो गई, बयानिए की जंग आई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयानिए की जंग वाला मुहाज भी खाली नहीं छोड़ा। अब रवायती नहीं, गैर रवायती जंग हमारे बच्चों से अब क्या किया जा रहा है? तमद्दुन हमें देकर अब हमसे हमारा मजहब छीना जा रहा है। वो इकबाल ने कहा था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, बदल जाता है गुलामी में कौमों का जमीर। हमारा जमीर बदल गया। आप सिर्फ इतना देख लीजिए,
पहले जब मैं अपने दादा को देखता था, अपने अब्बा जी को देखता हूं, तो वो सर के ऊपर कपड़ा, टोपी, रुमाल रखते थे। हत्ता के वॉशरूम में भी जाना तो परना रखा होना। तो मैंने कहना, बाबा जी यार की तुसी रुमाल रखिया जे सिर ते? तो वो कहते थे ये हमारी इज्जत है। और आज देख लो, ये अच्छी चीज थी और बुरी चीज क्या थी? सर को नंगा रखना। और आज देख लो, लड़के तो लड़के रहे, हमारी खवातीन वो सर पे दुपट्टा रखने को बड़ा गुनाह तस्वुर करती है। वो कहती है हमारी खूबसूरती इसमें नहीं है, हमारी खूबसूरती इसमें है कि हम बालों को नंगा रखें और बालों को लोगों को दिखाएं कि देखो हमारे कितने खूबसूरत बाल हैं। तो ये निजाम है, इस निजाम की हिफाजत वालिदैन ने करनी है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? वो जिस तरीके के जरिए आप यहां तक पहुंचे हैं। जब हम छोटे थे, हमारे वालिदैन, हमारी माएं हमें कहानियां सुनाती थी। सोने से पहले कहानी सुना करते थे। वो कोई ना कोई मिर्च मसाला डाल के हमें मजहबी कहानी सुना देती थी। वो अल्लाह और उसके रसूल और उसके सहाबा की कहानियां सुनाती थी, जिससे क्या था? हमारा मजहब के साथ ताल्लुक रहता था। अब क्या हुआ? अब ये चीज गैप हो गई। अब वालिदैन का उन्होंने अपना फर्ज क्या समझ लिया? बाप ने कहा जनाब मैंने कमा के ला के देना है, बस। माँ ने कहा मैंने पका के देना, मेरी ड्यूटी खत्म। मैंने इन्हें कपड़े प्रेस करने हैं, रोटी देनी है, स्कूल भेज देना है। अपने आप देखिए, जिस स्कूल में आप भेज रहे हो, उस स्कूल में जो निजाम पढ़ाया जा रहा है, जो निसाब पढ़ाया जा रहा है, वो निसाब क्या है? कभी आपने खोल के देखा? आपने कभी इसकी परवाह ही नहीं की कि वो क्या पढ़ाया जा रहा है? वो आपके मगरिब, आपके पूरे निजाम को टारगेट किए हुए है। और उस टारगेट के अंदर सबसे बड़ी जो चीज वो है आपका मुआश। एक तो आपकी मुआशरत है, और मुआशरत के बाद आपके मुआश को टारगेट किया हुआ है। अब मुआश, जितने यहां पे नौजवान या बच्चे भी इवन के बैठे हुए हैं, ये आज नहीं तो कल इनको मुआश के साथ इनका वास्ता पड़ना है। और इसकी कितनी अहमियत है मुआश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो क़यामत वाले दिन तुमसे 5 सवाल पूछे जाने हैं, उन 5 सवालों में से 2 सवाल वो आपके मुआश से मुतल्लिक है। माल कहां से कमाया और माल कहां पर खर्च किया, ये 2 सवाल हैं। क्या तैयारी करी हमने अपने बच्चों की क्या तैयारी करवा रही हैं इस हवाले से? कुरान मजीद की जो दूसरी आयत मैंने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और अगर तुम मोमिन हो ना, तो जो कुछ सूद का तुम्हें बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। आज आप देख लीजिए, हर काम में, आपके मुआश के अंदर हर मामले में सूद को घसीड़ा हुआ है। इसके मुख्तलिफ नामों के साथ आपको इसमें उलझाया गया है। मैं चंद नाम आपके सामने रख देता हूं। आपकी कॉरपोरेट जो सेक्टर है उसमें इसका बोला जाता है इंटरेस्ट, जबकि आपकी जो रियासती सतह पर जो बैंकिंग की इस्तिलाह है वहां इंटरेस्ट नहीं बोला जाता, वहां पॉलिसी रेट बोला जाता है। उसकी वजह कि आपके 1973 के आईन में लिखा हुआ है कि आप अपनी रियासत के अंदर ये सूद का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सूद आपके यहां बैन है। उन्होंने कहा ठीक है, सूद बैन है ना, इंटरेस्ट बैन है ना, पॉलिसी रेट तो बैन नहीं है, नाम बदल दिया। शराब के ऊपर लेबल किसका लगा दिया? आबे जमजम का। काम वही है, सूद ही है, लेकिन नाम पॉलिसी रेट। उर्दू में सूद, अरबी में रिबा, हिंदी में ब्याज, इसके अलावा इंश्योरेंस, उसका भी काम यही है, नाम बदल दिया। और एक और इस्लामी जो इस्तिलाह थी मुआश के अंदर, और इंतहाई कामयाब मुआशी इस्तिलाह जो थी वो था तकाफुल, निजाम तकाफुल।
जिसमें कफालत की जाती थी गरीबों की एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए। इन्होंने क्या किया, नाम तकाफुल का और काम वही इंश्योरेंस वाला, काम वही सूद वाला, और हम उसी रगड़े में रगड़े जा रहे हैं और उधर ही हम घूमते जा रहे हैं। एक ही सेंटर है सूद, इसके इर्द गिर्द घूम रहे, कभी इधर आ जाते हैं, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, हम उसको छोड़ नहीं रहे। कुरान मजीद में देखिए, ये जो इंश्योरेंस वाले हैं, ये आपको बताते हैं जनाब हमारे पास फलां का भी फतवा है, फलां का भी फतवा है। वो फतवा मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, इनको मसला कोई और बताया जाता है, ये उस मसले पर फतवा देते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपना काम निकालना तो कहते देखे जी मुफ्ती अफजल साहब का ये फतवा है, और मुफ्ती साहब के फरिश्तों को भी नहीं पता कि उन्होंने उस हवाले से फतवा दिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का फतवा वो दिखाते हैं, इवन कि आला हज़रत का फतवा दिखाते हैं कि देखो जी आला हज़रत का भी फतवा इसके ऊपर। और अगर उन्हें थोड़ा सा आप आर्गू करें तो चूंकि कुरान मजीद के अंदर 4 मकामात के ऊपर यह सूद का तज़किरा किया गया है, सूरह रूम, सूरह निसा, सूरह आले इमरान और सूरह बकरा, ये 4 सूरतों के अंदर। और जो आपको दिखाया जाता है वो सूरह आले इमरान को दिखाया जाता है, जिसमें कहा गया कि दुगना चुगना करके ना खाओ। वो कह रहे हैं हम दुगना चुगना करते ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 10%, 20% होता है, यहाँ तो 100-200 गुना या 400 गुना कहा गया है, तो ये होता नहीं है, ये उसकी तारीफ में नहीं आता। सूरतुल बकरा की जो आयत मैंने तिलावत की, ये सूद के हवाले से हतमी और आखिरी हुक्म है। और वो क्या है, वाज़ारू मा बाकी मिन रिबा, जो कुछ भी सूद का बाकी रह गया है उसको तुम्हें छोड़ना होगा। और मशरूत कर दिया साथ किस चीज के, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तो। इसको थोड़ा सा पलट के देखिए अब, कि अगर तुमने सूद ना छोड़ा, सूद तुम लेते रहे, तो इसका मतलब तुम मोमिन नहीं हो। ईमान के लिए शर्त है कि सूद नहीं देना। अगर तुम लोगे तो फिर तुम गए, ईमान से गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात देखिए, आपने फरमाया सूद के 72 गुनाह हैं, और इसमें जो सबसे छोटा, सबसे हल्का गुनाह है वो ये कि बंदा अपनी सगी मां के साथ जिना करे। ये सबसे हल्का गुनाह है। आपने फरमाया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, इसको लिखने वाला, इसका गवाह बनने वाला, गारंटर बनने वाला, यह सब जहन्नुम का माल है। आप जाते हो ना लेने, कर्ज लेने जाते हो, वो कहते हैं ठीक है भाई मैं देता हूं, बैंक कहता है मैं कर्जा देता हूं, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूं, कोई अपना बंदा लाइए जो आपकी गारंटी दे। वो किसी को साथ ले जाता है, जनाब मेरी गारंटी दीजिए। तो जिस तरह लेने देने वाला है, इसी तरह वो गारंटर भी हदीस के मुताबिक उसी जुमरे में आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या मेराज है, जो वाक़या मेराज हुआ, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आके बताया, नीचे आके बताया कि भाई मैंने वहां क्या क्या मुशाहदा किया। आपने फरमाया मैंने वहां पे देखा कि एक खून की नदी है, एक नहर है खून की, और एक शख्स दरमियान में गर्दन तक उसमें डूबा हुआ है, और वो जब कोशिश करता है और आता है किनारे पर, तो वहां पर फरिश्ते खड़े हैं, वो उसको पत्थर मारते हैं और वो दोबारा दरमियान में चला जाता है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, ये कौन है जिसको ऐसे किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल, ये सूद खोर है, ये सूद खाते थे, तो इनको अब इस नदी से हम बाहर नहीं निकलेंगे। एक सीरत पे वाकया, फतह मक्का हुआ,
फतह मक्का के बाद आप वहां पे नहीं रुके, वहां से आगे गए, गजवा हुनैन की तरफ गए, वहां पर फतह याब हुए। और असल में जो मुसलमान को माले गनीमत और जो मुसलमान अमीर हुआ है ना, वो गजवा हुनैन की बदौलत हुआ था। एक एक शख्स को 40-40 बकरियां, जो पैदल था 5-5 ऊंट, और जो सवार था उसको 3-3 गुना, 15 ऊंट 120 बकरियां, इतना माले गनीमत मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस होने लगे तो वापसी पर ताइफ का इलाका था, वहां पर बनी सकीफ रहते थे। आपने उसका मुहासरा कर लिया, मुहासरा किया, तकरीबन 15-16 दिन मुहासरा किए रखा, लेकिन वो कला जो था उसको पसपा नहीं कर सके मुसलमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा उठाया, आपने कहा जब इर्द गिर्द सारे हमारे कब्जे में है, इसको बाद में हम कर लेंगे, चलो चले। आप मदीना की तरफ रवाना हो गए, तो पीछे बनी सकीफ वालों ने अपने एक वफद को भेजा कि जल्दी जाओ और मदीने में जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो। वो वहां पर गए, मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा देखो, एक तो उनके पास था ना कि सारा कुछ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इलाकों को फतह किया, एक उनमें एतमाद था कि हमें मुसलमान हरा नहीं सके। तो वो इस एतमाद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपने हमें हराया नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं, हम ईमान लाने को तैयार हैं, लेकिन हमारी 5 शर्तें हैं, 5 शराइत आप मान लो, हम ईमान ले आते हैं। आपने फरमाया अच्छा शराइत बताओ। उन्होंने कहा हम बुतों की पूजा नहीं करेंगे। आप कहते हो बुतों की पूजा नहीं करो, नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे इलाकों में बुत नस्ब हैं हम उन्हें तोड़ेंगे भी नहीं। वो तो हमारे इलाके का हुस्न है, खूबसूरती है, हम उनको नहीं तोड़ेंगे। शर्त नंबर 2, आप कहते हो 5 नमाजें पढ़ो, 5 पढ़ेंगे। नमाजें आपकी, वक़्त हमारा, नमाजें आपकी, वक़्त हमारा। आप जो कहते हो सुबह उठ के पढ़ो, दोपहर हो जाए फिर पढ़ो, दोपहर में फिर पढ़ो, शाम में पढ़ो, रात में पढ़ो, ऐसा नहीं। जब हमारे पास वक़्त होगा पढ़ेंगे 5, लेकिन अपनी मर्जी के वक़्त पर। शर्त नंबर 3, आप कहते हो कि बदकारी नहीं करनी, जिना नहीं करना, हम तो इसको नहीं छोड़ सकते, हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हमारे यहां शादियां देर से करने का रवाज है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, हमारे मर्दों को इसकी इजाजत दीजिए। शर्त नंबर 4, ये बनी सकीफ वाले शराइत दे रहे हैं। चौथी शर्त ये दी कि हमारे यहां आज भी सऊदी अरब के अंदर जो सबसे ज्यादा अंगूरों की पैदावार वाला इलाका है वो ताइफ है। तो वो कहने लगे कि हमारे यहां चूंकि अंगूर की काश्त ज्यादा होती है, पैदावार ज्यादा है, तो अगर हम उसको अंगूर को बराए अंगूर बेचें तो हमें इतना नफा नहीं होगा, हम उसकी हैयत तब्दील कर देते हैं, हम उसका निचोड़ देते हैं, हम शराब बेचते हैं, हमारा तो सारी मईशत इसके ऊपर है। आप कहते हो शराब हराम है, हम ये नहीं छोड़ सकते, इसकी इजाजत दीजिए। अच्छा, शर्त नंबर 5, उन्होंने कहा शर्त नंबर 5 ये है कि आप कहते हो सूद हराम है, जबकि हमारी सारी मईशत वो सूद पे है, हम ये नहीं छोड़ सकते। जी जी, बड़ी मेहरबानी बच्चे, आप बहुत शुक्रिया, मैं बताता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये है वो तरबियत जो वालिदैन को देनी पड़ेगी। वो बच्चा ये कह रहा है कि भाई आपने ये कहा कि उस कल्चर ने हमें तबाह कर दिया, आपने ये क्यों नहीं कहा कि उन्होंने हमारी जुबान भी तबाह कर दी है। हम उर्दू को इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्लामी कैलेंडर को इस्तेमाल नहीं करते, हम जनवरी फरवरी को हमें आता है, हमें मुहर्रम सफर नहीं आता।
बहुत अच्छे मेरे बच्चा, ठीक है। मैं आपको बाद में बताता हूँ ये जो आपने तारीफ करी है कि सूद की तारीफ क्या है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये जो कहा सूद को हम नहीं छोड़ सकते, हमें ये चीजें अनायत कीजिए, इजाजत दीजिए, हम इस्लाम लाने को तैयार हैं। दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा कि ले भाई जे कोई इस्लाम पीछे रह गया जे तो उसी मनने को तैयार है कि बुत भी नहीं छड़ रहे, नमाजा भी मर्जी दिया, बदकारी भी करनी, शराब भी पीनी और सूद भी नहीं, पीछे जो कोई रह गया तो असी मनने को तैयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर तखीर किए आपने सारे मुतालबात रद्द कर दिए। उन्होंने कहा हमें ऐसा कीजिए, हमें थोड़ा सा वक़्त दे, हमें कुछ वक़्त दीजिए ताकि हम मशावरत कर ले। पूरा वफद आया हुआ है, हम मशावरत करके आपको बताते हैं। ये शाम को मुलाकात हुई, अभी सुबह फजर नहीं हुई थी, वो वफद वापस आ गया। उन्होंने कहा ए मोहम्मद, हम बगैर किसी मुतालबे के इस्लाम कबूल करते हैं। सोचिए, अब मैं जो जुमला कहने लगा इसको सुनिए। उनको एक रात में समझ आ गई कि हमारी बका वो इसी में है कि हम इन मुतालबात से दस्तबरदार हो जाए, हम सूद को छोड़ दें। हमें 77 साल हो चुके, हमें नहीं पता चला। हम कभी पॉलिसी रेट 22-23 पे कर ले जाते हैं, आज भी आपके यहां पॉलिसी रेट वो 12% है। आप 1 लाख लोगे, आपको वापस 1 लाख के साथ 12,000 करना पड़ेगा। पहले 1,23,000 था, हमने कम कर दिया। नहीं कामयाब हो सकते, मोमिन ही नहीं हो सकते हो आप। जो कुरान ने कहा वज़रूमा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तो फिर सूद तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे मोमिन नहीं हो। और इस काम में हम इतने रच बस चुके हैं, हम इतने इसमें मुलव्वस हो चुके हैं कि हमें इदराक ही नहीं है और हम सूदी मामलात कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, यहां बैनर लग जाते हैं शहरों में, आपके टीवी में ऐड दिए जाते हैं, पुराना मैट्रेस दे जाओ नया ले जाओ। बैनर लगे होते हैं, टीवी पे इश्तिहार चलते हैं, और बाकायदा नेशनल टीवी पर, कभी वो सुप्रीम फोम और कभी वो डेलक्स फोम, पता नहीं क्या कौन कौन से, पुराना दे जाओ नया ले जाओ, और छोटा सा लिखा होता है कीमत के फर्क से। वो मेरे जैसा कोई साधु बंदा वो खुश होता है कि लो भाई पुराना है, दे के नया ले आते हैं। वो फटा पुराना लेके जाता है, कहता है जनाब ये तो है 2000 का, ये 35,000 का, आप 33,000 दे दीजिए। अब आपने क्या किया, अगर आपने वो ले लिया 33,000 देकर, आपने सूदी मामला किया। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, और जो हम मेरे इधर बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहां बैठे हुए। आपने क्या किया, आपने एक सौदे में आपने 2 दफा पैसे दिए, 2 दफा 2 चीजें दी, पैसे भी दिए और आपने वो गद्दा भी दिया, और वापसी पे क्या लिया, 1। वापसी आपने 1 लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यही तो सूद है। हदीस सुना देता हूं, 2 हमें रवायतें मिलती हैं। खैबर में जो मामला था, जब खैबर मुसलमानों ने फतह कर लिया, तो मामला यह था कि यहूदी वहां पर काश्तकारी करेंगे और जो भी वहां की पैदावार होगी 50-50% पे ये मामला तय हुआ था। यहां से मुसलमान जाते, वहां से सामान लेकर आ जाते। एक दफा खजूरें लेकर आए तो सारी बड़ी अच्छी अच्छी खजूरें थी, बहुत अच्छी खजूरें थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वहां सारी पैदावार ऐसी होती है? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल नहीं, ज्यादा वो मिक्स माल था, तो हमने ये किया कि मिक्स माल देकर हमने अच्छी वाली कम ले ली, एक ही जिन्स की चीजें जो थी वो ऊपर नीचे करके कर ली। जो नाकिस माल था उसको दिया और जो आला माल था उसको कम माल में ले लिया। मसलन फर्ज कर लीजिए 2 किलो नाकिस माल है वो दिया और 1 किलो आला माल खरीद लिया। आपने फरमाया यही तो सूद है। यही काम हजरत बिलाल ने किया।
आपने कहा जाओ खजूरें लेकर आओ बाजार से, वो खजूरें लेने गए तो सारी अच्छी वाली ले गए। आपने भाई सारी अच्छी थी उसके पास? उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने 1 दिरहम की 2 सेर ली थी, 2 किलो ली थी, वो मैंने वापिस की और मैंने कहा भाई ये 2 किलो रख लो और इसके बजाय 1 किलो मुझे अच्छी वाली दे दे। तो आपने फरमाया यही तो सूद है, यही तो सूद है। तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुस्न है कि इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता ये हराम है, ये हराम, उसका मुतबादिल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मुतबादिल दिया। और मुतबादिल क्या दिया? आपने फरमाया बिलाल तुझे चाहिए ये था कि तू अपनी वो 2 किलो बेचता जो तुझे मिक्स मिला था, बेचता, जितने पैसे तुझे मिलते, ये एक सौदा हो गया, पैसे लेकर तू उसको दोबारा देता और अच्छी वाली ले लेता। काम आप बच सकते हो इस सूद से, थोड़ा सा आपको तब्दील करना होगा अपना तरीकाकार। अगर ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। आप देखिए जैज कैश है, इजी पैसा है, हमारी आम दुकानों में रखे होते, लेकिन वो करते क्या है? मैंने फर्ज कर लीजिए मैंने अपने घर वालों को भेजा है बाहर शहर, दूसरे शहर, 10,000 रुपया। वो दुकानदार क्या कर रहा है? वो 1,000 पर 10 रुपए या 20 रुपए खुद रख रहा है। वो किस बुनियाद पे रख रहा है भाई? वो क्यों रख रहा है? वो तो रिटेलर है उस कंपनी का, कंपनी उसे पैसे दे रही है, उसने किस बुनियाद पे रख लिया? मैंने उसे 10,000 दिए और मेरे घर में जा रहे हैं 9,800 रुपया, ये 200 रुपया किधर गया? शरीयत इसको कहती है ये सूद है। अगर बचना चाहते हो तो ये छोड़ना होगा, अगर मोमिन रहना चाहते हो तो ये छोड़ना होगा, अदरवाइज कुरान कहता है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर नहीं छोड़ोगे तो मोमिन नहीं रहोगे। फिर मेरी तरफ से यही है, वमा अलैना इल्लल बलाग। लेकिन इस बच्चे को मैं, उसने सवाल जो किया कि सूद है क्या, कर्ज पर जो माल दिया जाता है और पहले से तय कर लिया जाए कि मैं 100 रुपया आपको दे रहा हूं, आपको चाहिए, आप कह रहे 100 रुपया जी मुझे चाहिए, मैं कहता हूं 100 दे दूंगा आपको, लेकिन वापसी पे 110 आपको देने पड़ेगा। पहले मामला तय करना है, जिन्स सेम है और सेम जिन्स में आप ऊपर नीचे कर ले मामला, ठीक है? ये मैंने बड़ी आसान सी आपको तारीफ दी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, जी जी ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े तवज्जो के साथ सुना। अल्लाह ताला हमारी आज की इस बज़्म को और मेरी गुफ्तगू को कबूल मंजूर फरमाए।